एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट जंग की शक्ल ले चुका है। दोनों देशों की सेनाओं में जबरदस्त झड़प हो रही है और अब तक 32 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1.25 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। सीज फायर की कोशिश हो रही है, लेकिन जमीन पर गोलीबारी थम नहीं रही। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के बीच में कूदकर जंग को रोकने की अपील की है। अब सवाल यह है कि यह संघर्ष शुरू क्यों हुआ? क्या वाकई ट्रंप की कॉल पर युद्ध रुक सकता है? और इस पूरे विवाद के पीछे इतिहास, भूगोल, राजनीति और मानवता कैसे उलझ गई है? आइए आपको पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझाते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जंग की तस्वीरें तो आप सबने देखी होंगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस जंग की शुरुआत कैसे हुई। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद यानी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट एक बार फिर जंग में बदल गया है। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ है फू मुकेमा नाम की एक चोटी, जो एक रणनीतिक रूप से अहम इलाका है और जिस पर दोनों अपना दावा करते हैं। बीते हफ्ते थाई सेना ने कंबोडिया की सीमा में घुसकर इस चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद दोनों देशों में जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। शुरू में दोनों पक्षों ने संघर्ष की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली, लेकिन असल में यह विवाद वर्षों पुराना है। खास बात यह है कि यही इलाका पहले भी 2008 और 2011 में कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहा। इस बार लेकिन लड़ाई और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि इसमें भारी हथियारों और रॉकेटों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे स्थिति और भयंकर बन गई है। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन है प्रेम विहेर मंदिर। इस मंदिर को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सबसे लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है और थाईलैंड की सीमा के पास कंबोडिया के प्रेम विहार प्रांत में एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। दोनों देश इस ऐतिहासिक मंदिर को अपना हिस्सा बताते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। असल में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की पहचान उनके ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों से जुड़ी है। ऐसे मंदिर और इमारतें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में यानी उसकी इकोनॉमी और पर्यटन के जरिए बड़ी भूमिका निभाती है। इसी कारण प्रेमविहेर मंदिर का मालिकाना हक दोनों देशों के लिए अहम बन जाता है। अब तक इस विवाद को लेकर कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं और झड़पों में 16 लोगों की जान जा चुकी है। ये मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं, बल्कि दोनों देशों की अस्मिता और इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब आपको बता दें कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। थाई प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। वहीं कंबोडिया में करीब 37,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इन लोगों के पास न तो रहने की जगह है, न खाने के लिए खाना और न इलाज की कोई सुविधा। सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए राहत शिविर में भीड़ बढ़ती जा रही है और संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। लोग बमबारी से डरे हुए हैं और एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में हैं। मानवीय संगठनों ने राहत भेजनी शुरू कर दी है, लेकिन सुरक्षा हालात बिगड़ने की वजह से मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और चिंता की बात सामने आई है और वो है क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। शुरुआत में थाईलैंड ने इसे इनकार कर दिया था कि उसने क्लस्टर बमों का यूज नहीं किया, लेकिन बाद में मानना पड़ा कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं जो हवा में फट जाते हैं और छोटे छोटे गोले चारों ओर बिखेर देते हैं। इनसे न सिर्फ सैनिकों को बल्कि आम नागरिकों को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि 2008 में इंटरनेशनल ट्रीटी के जरिए इन पर बैन लगा दिया गया, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश इस ट्रीटी के मेंबर नहीं थे। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने संस्थाओं ने इनका विरोध किया है। ये हथियार जब रिहायशी इलाकों में गिरते हैं तो बच्चों और बुजुर्गों तक को निशाना बना लेते हैं, यानी जंग अब सीधे लहूलुहान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जब दोनों देशों की सेनाएं जंग में उलझी थी, तो उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस मुद्दे में कूद पड़े। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर लिखा कि कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों से बातचीत की गई है और युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की गई है। ट्रंप ने लिखा कि अगर दोनों देश युद्ध जारी रखते हैं तो अमेरिका किसी भी तरह का व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने इस संघर्ष की तुलना भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर से की है और खुद को एक शांति दूत की तरह पेश किया। उनका ये दखल कई लोगों को हैरान कर गया है, लेकिन इससे वैश्विक ध्यान जरूर इस संघर्ष की ओर बढ़ गया। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश अब शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन पर अभी गोलियां थमी नहीं। इतना ही नहीं, थाईलैंड ने अपना रुख साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के बाद थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड इस सीजफायर को स्वीकार करता है, लेकिन इसके लिए शर्तें भी होंगी। वहीं आपको बता दें कि जब दोनों देशों की सेनाएं जंग में उलझी थी, उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस मुद्दे में कूद पड़े। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों से बातचीत की है और युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है।
ट्रंप ने लिखा कि अगर दोनों देश युद्ध जारी रखते हैं तो अमेरिका किसी भी तरह का व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने इस संघर्ष की तुलना भारत पाकिस्तान के बीच हुई ऑपरेशन सिंदूर से की है और खुद को एक शांति दूत की तरह पेश किया। उन्होंने ये दखल कई लोगों को हैरान कर गया है, लेकिन इससे वैश्विक ध्यान जरूर इस संघर्ष की ओर बढ़ गया। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश अब शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन पर अभी गोलियां थमी नहीं हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के बाद थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड इस सीज फायर को स्वीकार करता है, लेकिन इसके लिए शर्तें भी होंगी। उन्होंने साफ कहा कि कंबोडिया को अपनी सीमा पर की जा रही सेना को लेकर एक्टिविटीज तुरंत बंद करनी होगी और सीधे संवाद के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया कि वे ये संदेश कंबोडिया के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। वहीं थाईलैंड की मांग है कि कंबोडिया ठोस प्रक्रिया अपनाए ताकि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकले। इससे साफ है कि थाईलैंड फिलहाल कंबोडिया की बात पर भरोसा नहीं कर रहा और चाहता है कि कोई भी पीस ट्रीटी ठोस आधार पर हो, न कि सिर्फ बयानबाजी। फिलहाल थाई सेना सीमा पर तैनात है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। वहीं दूसरी ओर कंबोडिया की सरकार का कहना है कि उसने युद्ध शुरू नहीं किया है, बल्कि थाईलैंड ने पहले हमला किया। उनका तर्क है कि कंबोडिया एक छोटा और सीमित संसाधनों वाला देश है, जिसके पास वायु सेना तक नहीं है। ऐसे में वो थाईलैंड जैसी बड़ी सेना को चुनौती कैसे दे सकता है। वहीं कंबोडियाई राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि उनके देश ने ही आपात बैठक का अनुरोध किया था और उन्होंने बिना शर्त सीज फायर की अपील की। इसके जरिए कंबोडिया खुद को पीड़ित और शांति चाहने वाला देश साबित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि थाईलैंड बार बार उनकी सीमा में घुसपैठ करता रहा है और जब जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उन पर ही आरोप लगाया गया। कंबोडिया दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि वो लड़ाई नहीं बल्कि समाधान चाहता है। अब आपको ये भी बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में धार्मिक स्थलों को भी राजनीतिक औजार बना दिया गया है। प्री विहेर और ता मुएन थोम जैसे ऐतिहासिक मंदिर सिर्फ धार्मिक धरोहर नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के प्रतीक बन चुके हैं। दोनों देशों की सरकारें इन मंदिरों को लेकर राष्ट्रवादी भावना को भड़काने का काम करती रही हैं। इस लड़ाई में रीजनल फोर्सेस का इफेक्ट भी देखने को मिला। आपको बता दें कि थाईलैंड को अमेरिका और यूक्रेन से हथियार और तकनीकी मदद मिल रही है, जिसमें कोल्ट राइफल, मोर्टार और ड्रोन शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया चीन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन चीन ने इस बार हथियार आपूर्ति देने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि उसकी इमेज ऐसी बने कि वो किसी भी तरह की जंग को सपोर्ट करता है। उधर अमेरिका ट्रंप के जरिए दबाव बनाकर खुद को पीस कीपर्स की तरह पेश कर रहा है। यानी ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि इसमें सुपर पावर देशों की कूटनीति और रणनीति भी खुलकर नजर आ रही है। हर देश अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोग इस खेल का शिकार बन रहे हैं। और जब बात बढ़ने लगी तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने इस बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन बात सामने आई है कि सभी सदस्यों ने तनाव घटाने और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। इसी बीच मलेशिया, जो इस वक्त आसियान का अध्यक्ष भी है, उसने मध्यस्थता की पेशकश की है। मलेशिया ने दोनों देशों से कहा कि ये लड़ाई छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाए। हालांकि थाईलैंड अभी भी बाहरी दखल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि कंबोडिया सीधे बातचीत करे, न कि तीसरे देश की मदद ले। इससे ये साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मतभेद है। कुछ देश मध्यस्थ बनना चाहते हैं तो कुछ देश इस संघर्ष का फायदा उठाकर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि अगर इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो क्या होगा। दरअसल इसी तरह से ये झड़प या कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो झड़प लंबे समय और भयानक रूप में बदल सकता है। फू मकुए चोटी पर कब्जा करना थाई रणनीति का हिस्सा है। वो इस इलाके पर स्थायी दावा मजबूत करना चाहता है। उधर कंबोडिया के पास मिलिट्री सोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अगर उसे किसी बाहरी शक्ति का सपोर्ट मिलता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और अगर बातचीत नहीं हुई तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह सीमा पर तैनात है और रात को गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और मजबूती से आगे आना होगा ताकि लड़ाई रुके और जनता को राहत मिल सके। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।